पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। अजीज़ मोहम्मद तौहीद से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने तकरीर से हम समाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस शहर दिल्ली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी क़ुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई ज़मीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर आवाज़ रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हजरात, संसात नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरे कौम को ललकारा, ए गयूर अरबो, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारे दीन और इज्जत अबू का तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दीन दूर नहीं कि मक्का से जलीलो खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकीर ने पूरे कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद यह हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलामो कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाने काबा की दीवार पर अटका दिया गया। यह पूरे कौम का फैसला था, इसके खिलाफ किसी का इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, मुसलमानों रस्ते में पहरे बैठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब थे। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरात गिरामी, कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर जिसकी जुबान पर कोई शिकायत न थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों अपने आबा व अजदाद का दिन छोड़ कर हलाक को बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर आसार मोहम्मद खुल चुके हैं, अनवार मोहम्मदी से हम फैजाब हो चुके हैं, गुफ्तार मोहम्मद ने हमें महू कर दिया है। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, भूख से तरफ तरफ कर दम तोड़ सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस इब्तिला व आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, दरख्तों के छाले और पत्ते को भी खत्म कर डाले, औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आके खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मुझे बचाओ वरना मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहासा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं, मगर वो ये कहती रहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने लगते जिगर से पहला मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, फिर भी रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो हैं, अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हमारा दावा सच्चा और दावा बातिल और बेकार है। चांद देखिएगा, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। भला बताइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कितने मुसाइब आलम बर्दाश्त किए और उन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो लोग बेबस थे? क्या वो लोग बेबस थे?
हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लौहो कलम के, शजरो हजर के, अर्जो शुमा के, जिन्नो बशर के, हुरो मलक के, खुश के तर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आते हैं अल्लाह उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ताकत व कुव्वत थी कि सिर्फ एक मर्तबा इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाक व बर्बाद हो जाता, पूरे मक्का वाले को ऊपर पत्थर बरस जाता। बहरे कैफ अकील और उनकी वालदा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा है आते हैं और कहते हैं भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद आज दीन दुनिया सलामत लेकर घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल यह है कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये खूब जानते थे कि आप गमगीन क्यों रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं कि आप गमगीन क्यों रहते हैं। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना जाने मेरी उम्मत के साथ क़यामत के दिन कैसा मामला होगा। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक कब्रिस्तान के पास गए जहां काफिर और मोमिन दोनों तरह के मुर्दे मदफून थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मुसलमान के कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा जो ही आवाज सुनता है कब्र से बाहर आता है इस हाल में कि उसका चेहरा रोशन है और मुंह से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही थी। आपने उसका मुलाहिजा फरमाया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मुश्रिक की कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा जो ही आवाज सुनता है बाहर आता है इस हाल में कि उसका चेहरा काला था और मुंह से हाय अफसोस की आवाज आ रही थी। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिस तरह अभी आपने अपने मोमिन बंदे को देखा और काफिर को देखा ठीक इसी तरह उस दिन भी होगा। हर कलमा गो को उसके कलमा के साथ उठाया जाएगा और हर काफिरों की यही हालत होगी जो आपने देखा। बिरादरान इस्लाम आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने उम्मत के लिए मोहब्बत तदब्बुर और तफक्कुर रहा करते थे। लेकिन अफसोस सदा अफसोस हम हुजूर के उम्मती होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बुला दिए हैं, उनके नक्शे कदम को इस तरह तर्क कर दिया है कि हमारा ज़मीर हम पर खुद मलामत करता है। याद करो उस वक्त को जब कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे और बड़े बड़े दफ्तर दिखलाकर फरमाएंगे ए फला देख ये तेरे गुनाहों के दफ्तर है। वो कहेगा ए मेरे मौला मैंने ये सब गुनाह किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा था, वो तुमको इसके करने से रोकता और डराता था लेकिन तुमने उसकी बातें ना मानकर इनकार और इस्तेज़ा किया और अब यहाँ तुम अज़ाब अलीम का मजा चखो। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। जिसने इस दीन को दीन मानकर इस पर अमल किया उसका मामला बहुत आसान होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन शायर के साथ अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ। हकीकत में हकीकत को खुदा जाने, हकीकत में हकीकत को खुदा जाने। मेरे दिल में है मोहम्मद की मोहब्बत, आपके दिल में क्या है खुदा जाने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छे। अभी एक मदरसा का तालिबे इल्म तकरीर कर रहा था, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कर रहा था। अल्लाह इनको और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।